फाइनली हमराज ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। जैसे कि आप लोगों को आने वाली एपिसोड जो होने वाली है, जो कि सेकंड लास्ट होने वाली है, जो कि बिल्कुल कमाल की होने वाली है, जिसकी स्टोरी आप लोगों ने पहले से मतलब देखी होगी कि किस तरह से जो है ना इस ड्रामे की स्टोरी चल रही है। और इसी स्टोरी में आप लोगों को ऐसे ऐसे अब लास्ट में आप लोगों को ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को ऐसा सेटिस्फिकेशन देंगे कि आप लोगों को लगेगा कि ये ड्रामा बिल्कुल अच्छा गया है। हालांकि जैसा कि स्टार्ट हुआ था उससे तो यही लग रहा था कि ये ड्रामा जो है ना बिल्कुल बेकार है, लेकिन जब इसका सेकंड लास्ट एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलेगी तो आप लोग यानी कि खुश हो जाएंगे कि इस ड्रामे का इख्तिताम बिल्कुल ही कमाल का हुआ था। तो होगा कुछ यूँ कि जैसे कि आपको पता है कि जो अहमर है वो यहाँ पर जो है ना सारा से बिल्कुल नाराज़ है, और सारा भी जो है ना अहमर से नहीं बात करना चाहती। दोनों के दरमियान जो है ना खुला और तलाक का मामला चल रहा है, और उसी की वजह से जो है दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर अहमर थोड़ा सा मतलब कि खुद को संभालते हुए यहाँ पर जो है ना सारा को कॉल करेगा और कहेगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना सारा उससे मिलने से इनकार कर देगी और कहती है कि अब मिलने मिलाने का कोई सीन नहीं है, मेरा लॉयर आप बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और तलाक के कागजात पर साइन कराने के लिए तुम उस पर साइन कर देना। तो यहाँ पर जो है अमर को गुस्सा आ जाता है, तो वो यहाँ पर अपनी माँ से कह देता है कि मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अब उसे छोड़ दूंगा। यानी कि उसकी माँ भी उससे कह रही होती है कि जो हाथ छुड़ाना चाह रहा हो तो उसके हाथ पकड़ा नहीं जाता, बल्कि उसे छोड़ दिया जाता है, उसे अपनी ज़िंदगी से जाने दिया जाता है। तो इसी वजह से जो ना अपनी माँ की ऐसी मोटिवेशन वाली बातें सुनकर तो यहाँ पर जो है ना अमर भी यही फैसला कर लेता है कि वो अपनी माँ से कहता है कि ठीक है, मैं अब जो है ना सारा को जाने देता हूँ, यानी कि मैं उसे तलाक देने के लिए तैयार हूँ। इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि जो सारा है वो उसने यहाँ पर साइम से कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ उस शर्त में माफ़ करूँगी जब तुम अपना भाई का बेटा मुझे ला कर दोगे, तो मैं तब ही तुम्हें माफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना साइम पहले तो मतलब कि बहुत सोचता है, लेकिन यहाँ पर जो ना कुछ उसके दिमाग में नहीं आ रहा होता, तो वो अपनी माँ से मतलब मशवरा करता है। तो उसकी माँ कह देती है ठीक है, हम उसे दे देंगे। तो यहाँ पर जो ना आप लोगों को लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा सेकंड लास्ट में, तो वो अपने भाई के बेटे को अपने हाथ में लिए हुए सारा को जाकर देने वाला है। तो ये सीन जो है ना बिल्कुल ही कमाल का होने वाला है। आप लोगों को ये सीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सारा भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी कि आखिर ये अपने भाई का बेटा मुझे देने के लिए क्यों आया है। तो यहाँ पर जो ना मतलब उसे तो पता था यानी कि देने के लिए क्योंकि उसी ने ही यानी कि ये उसके सामने ये कंडीशन रखी थी कि अपने भाई का बेटा मुझे ला कर दो, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जो ना साइम अपने भाई का बेटा उसे ला कर देगा। तो बाय द वे इसको छोड़े यानी कि वो उसके बाद दे देता है। तो यहाँ पर जो ना सारा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होने लग जाती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, अहमद ने यहाँ पर जैसे ही फैसला किया है कि तो जो है ना सारा को तलाक देने का, तो उसका बाप भी एंड टाइम पर जैसे कि आप सबको पता है कि एंट्री मार चुका है। वो यहाँ पर अपने बेटे को कहता है और उसकी माँ यानी कि अपनी बीवी को कहता है कि तुम यह दोनों यहाँ से इस घर से दफा हो जाओ अपना सामान लेकर। तो यहाँ पर जो ना वो सारा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और सारा की हर बात को मानना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि सारा उसकी बेटी है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे उसे पता चला है कि सारा के साथ जुल्म हुआ है, तो यहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इसी वजह से वो उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से घर से निकल जाओ। तो यहाँ पर जो ना अपने बेटे से यानी कि वो ये कहता है, अहमद से कहता है कि मैंने एक फ़ैसला किया। तो यहाँ पर अहमद अपने बाप से पूछ रहा होता है कि क्या फ़ैसला किया है। तो यहाँ पर जो है ना अहमद का बाप उसे एक ऐसा जवाब देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा होता है, जो कि फैंस को बहुत ही ज़्यादा कमाल का और मज़े का भी लगने वाला है। वो यहाँ पर ये कह देता है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें आग कर दूंगा। जैसे ही ये अहमद बात सुनेगा तो अहमद के जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बाप किसी और लड़की के लिए अपने बेटे को ही आग करने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना अहमद के सामने एक कंडीशन रखी जाएगी कि यहाँ पर जो है ना कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है कि तुम जाओ या तुम्हारी माँ दोनों साथ में मिलकर जाएं, और वो जाकर यहाँ पर सारा को वापस मनाकर घर लेकर आएंगे, तभी मैं माफ़ करूँगा तुम सबको, वरना मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरी जायदाद से आग हो जाओ और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ जाए। मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। तो ये कंडीशन जो है ना अमर के सामने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि जो है ना दूसरी तरफ सारा इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब जो है ना इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए जो कि उसकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था। जब कि सारा के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था, तो यहाँ पर जो है अमर की जहाँ ज़रूरत थी उसे, तो अमर उसे छोड़कर वहाँ से चला गया था। तो इसी बात को गुस्सा बनाए हुए यहाँ पर जो है ना सारा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़िद पर अड़ जाएगी कि कहेगी कि मैं अमर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो ना इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो सैम है वो यहाँ पर अपनी माफ़ी वगैरह मांगने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हद ही पार कर देगा, अपने भाई का बेटा दे देगा। और वो कहेगा और भी अगर कोई कंडीशन है तो मुझे बता दो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इस ज़मीर के बोझ के को लिए हुए इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो यहाँ पर जो ना सारा उसे माफ़ कर देगी।
तो यहाँ पर जो है ना इस माफ़ करने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाएगा। तो इसी सोच में वो जाएगा यहाँ पर जो है ना अहमर के पास, कहेगा कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुमने उसका मतलब कि जो है ना साथ नहीं दिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उससे प्यार भरी बातें करोगे तो शायद वो तुम्हारी बात को सुन भी ले और माफ़ भी कर दे। जब अहमर ये बात सुनता है तो वो यहाँ पर सारा से मिलने की पूरी कोशिश करता है। तो सारा भी पहले तो उसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब सारा का बाप उसे समझाता है तो यहाँ पर जो है ना वो उससे मिलने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर अहमर उससे माफ़ी भी मांगेगा। तो यहाँ पर जो है ना जो वकील साहब हैं वो अहमर के घर भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को एक ये देखने को मिलेगा कि जो अहमर और सारा के दरमियान मामलात जो ख़राब हो चुके थे वो आप लोगों को सही होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को आखिर में ये देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो ना फ़िरोज़ खान जो कि यहाँ पर साइम बने हुए हैं, वो इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी थे और विलन कैरेक्टर भी थे। तो इसका जो है ना उसका एंड क्या होने वाला है, घर वाला मतलब कि जो सारा है और जो अहमर है उसने तो उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है वो यहाँ पर कौन सा होने वाला है। वो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि जिन्होंने यानी कि फ़हद को मारा था, यानी कि जो साइम का भाई था उसे मारा था, वो यहाँ पर जो है ना जैसे ही जेल से रिहा होते हैं या फिर उनके कोई ऐसे बंदे अभी बाकी होते हैं जो कि यहाँ पर साइम से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको जब जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ पर साइम को गोली मार देते हैं। जी हाँ, आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग सीन ज़रूर देखने को मिलने वाला है कि साइम को गोली लगने वाली है। जैसे ही यानी कि सैम को वहाँ पर वो गोली मार कर चले जाएंगे तो यहाँ पर सैम लाचार बेबस पड़ा रहेगा और वो वहाँ पर तड़पता रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ पर जो ना कोई जो है वो सैम की मदद करने के लिए आएगा या नहीं? मुझे लगता है यहाँ पर अहमर किसी न किसी तरह से जो है ना सैम की हालत को देखते हुए वहाँ पर पहुँच जाएगा और सैम को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके बचने के चांसेस जो है ना वो 50-50 हैं। जैसे ही अगर, लेकिन यहाँ पर जो अहमर है उसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ने वाला है। कुछ स्टोरी इसी तरह की होने वाली है। आप लोगों को कैसी लगी इसकी प्रेडिक्शन, आप इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और सेकंड लास्ट एपिसोड के आने का कौन बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहा है, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सारा भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी कि आखिर ये अपने भाई का बेटा मुझे देने के लिए क्यों आया है। तो यहाँ पर जना मतलब उसे तो पता था यानी कि देने के लिए क्योंकि उसी ने ही यानी कि ये उसके सामने ये कंडीशन रखी थी कि अपने भाई का बेटा मुझे ला कर दो, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जो ना साइम अपने भाई का बेटा उसे ला कर देगा। तो बाय द वे इसको छोड़े यानी कि वो उसके बाद दे देता है। तो यहाँ पर जो ना सारा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होने लग जाती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अहमर ने यहाँ पर जैसे ही फैसला किया कि तो जो है ना सारा को तलाक देने का, तो उसका बाप भी एंड टाइम पर जैसे कि आप सबको पता है कि एंट्री मार चुका है। वो यहाँ पर अपने बेटे को कहता है और उसकी माँ यानी कि अपनी बीवी को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से इस घर से दफ़ा हो जाओ अपना सामान लेकर। तो यहाँ पर जो है ना वो सारा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और सारा की हर बात को मानना चाहता है क्योंकि वो समझता है कि सारा उसकी बेटी है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे उसे पता चला है कि सारा के साथ जुल्म हुआ है तो यहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इसी वजह से वो उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से घर से निकल जाओ। तो यहाँ पर जो ना अपने बेटे से यानी कि वो ये कहता है, अहमर से कहता है कि मैंने एक फ़ैसला किया। तो यहाँ पर अहमर अपने बाप से पूछ रहा होता है कि क्या फ़ैसला किया है। तो यहाँ पर जो है ना अहमर का बाप उसे एक ऐसा जवाब देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा होता है, जो कि फैंस को बहुत ही ज़्यादा कमाल का और मज़े का भी लगने वाला है। वो यहाँ पर ये कह देता है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें आग कर दूंगा। जैसे ही ये अहमर बात सुनेगा तो अहमर के जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि एक बाप किसी और लड़की के लिए अपने बेटे को ही आग करने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना अहमर के सामने एक कंडीशन रखी जाएगी कि यहाँ पर जो है ना कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है कि तुम जाओ या तुम्हारी माँ दोनों साथ में मिलकर जाएं और वो जाकर यहाँ पर सारा को वापस मनाकर घर लेकर आएंगे, तभी मैं माफ़ करूँगा तुम सबको, वरना मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरी जायदाद से आग हो जाओ और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ जाए। मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। तो ये कंडीशन जो है ना अहमर के सामने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है क्योंकि जो है ना दूसरी तरफ सारा इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होती क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप जो है ना इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए जो कि उसकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था। जब कि सारा के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था तो यहाँ पर जो है ना अहमर की जहाँ
जहाँ ज़रूरत थी उसे, तो अहमर उसे छोड़कर वहाँ से चला गया था। तो इसी बात को गुस्सा बनाए हुए यहाँ पर जो है ना सारा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़िद पर अड़ जाएगी कि कहेगी कि मैं अमर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो सैम है वो यहाँ पर अपनी माफ़ी वगैरह मांगने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हद ही पार कर देगा, अपने भाई का बेटा दे देगा और वो कहेगा और भी अगर कोई कंडीशन है तो मुझे बता दो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इस ज़मीर के बोझ के को लिए हुए इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो यहाँ पर जो है ना सारा उसे माफ़ कर देगी। तो यहाँ पर जो है ना इस माफ़ करने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाएगा। तो इसी सोच में वो जाएगा यहाँ पर जो है ना अहमर के पास, कहेगा कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुमने उसका मतलब कि जो है ना साथ नहीं दिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उससे प्यार भरी बातें करोगे तो शायद वो तुम्हारी बात को सुन भी ले और माफ़ भी कर दे। जब अहमर ये बात सुनता है तो वो यहाँ पर सारा से मिलने की पूरी कोशिश करता है। तो सारा भी पहले तो उसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब सारा का बाप उसे समझाता है तो यहाँ पर जो है ना वो उससे मिलने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर अहमर उससे माफ़ी भी मांगेगा। तो यहाँ पर जो है ना जो वकील साहब हैं वो अहमर के घर भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को एक ये देखने को मिलेगा कि जो अहमर और सारा के दरमियान मामला जो ख़राब हो चुके थे वो आप लोगों को सही होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को आखिर में ये देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो ना फ़िरोज़ खान जो कि यहाँ पर साइम बने हुए हैं वो इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी थे और विलन कैरेक्टर भी थे। तो इसका जो है ना उसका एंड क्या होने वाला है, घर वाला मतलब कि जो सारा है और जो अहमर है उसने तो उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है वो यहाँ पर कौन सा होने वाला है। वो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि जो जिन्होंने यानी कि फ़हद को मारा था, यानी कि जो सैम का भाई था उसे मारा था, वो यहाँ पर जो है ना जैसे ही जेल से रिहा होते हैं या फिर उनके कोई ऐसे बंदे अभी बाकी होते हैं जो कि यहाँ पर सैम से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको जब जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ पर सैम को गोली मार देते हैं। जी हाँ, आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग सीन ज़रूर देखने को मिलने वाला है कि सैम को गोली लगने वाली है। जैसे ही यानी कि सैम को वहाँ पर वो गोली मार कर चले जाएंगे तो यहाँ पर सैम लाचार बेबस पड़ा रहेगा और वो वहाँ पर तड़पता रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर जो है ना कोई जो है वो सैम की मदद करने के लिए आएगा या नहीं? मुझे लगता है यहाँ पर अहमर किसी न किसी तरह से जो है ना सैम की हालत को देखते हुए वहाँ पर पहुँच जाएगा और सैम को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके बचने के चांसेस जो है ना वो 50-50 हैं। जैसे ही अगर लेकिन यहाँ पर जो अहमर है उसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ने वाला है। कुछ स्टोरी इसी तरह की होने वाली है। आप लोगों को कैसी लगी इसकी प्रेडिक्शन आप इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, और सेकंड लास्ट एपिसोड के आने का कौन बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहा है इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सारा भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी कि आखिर ये अपने भाई का बेटा मुझे देने के लिए क्यों आया है। तो यहाँ पर जो ना मतलब उसे तो पता था यानी कि देने के लिए क्योंकि उसी ने ही यानी कि ये उसके सामने ये कंडीशन रखी थी कि अपने भाई का बेटा मुझे ला कर दो, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जो ना साइम अपने भाई का बेटा उसे ला कर देगा। तो बाय द वे इसको छोड़े यानी कि वो उसके बाद दे देता है। तो यहाँ पर जो ना सारा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होने लग जाती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अहमर ने यहाँ पर जैसे ही फैसला किया है कि तो जो है ना सारा को तलाक देने का, तो उसका बाप भी एंड टाइम पर जैसे कि आप सबको पता है कि एंट्री मार चुका है। वो यहाँ पर अपने बेटे को कहता है और उसकी माँ यानी कि अपनी बीवी को कहता है कि तुम यह दोनों यहाँ से इस घर से दफ़ा हो जाओ अपना सामान लेकर। तो यहाँ पर जो ना वो सारा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और सारा की हर बात को मानना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि सारा उसकी बेटी है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे उसे पता चला है कि सारा के साथ जुल्म हुआ है तो यहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इसी वजह से वो उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से घर से निकल जाओ। तो यहाँ पर जो ना अपने बेटे से यानी कि वो ये कहता है, अहमर से कहता है कि मैंने एक फ़ैसला किया। तो यहाँ पर अहमर अपने बाप से पूछ रहा होता है कि क्या फ़ैसला किया है। तो यहाँ पर जो है ना अहमर का बाप उसे एक ऐसा जवाब देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा होता है, जो कि फैंस को बहुत ही ज़्यादा कमाल का और मज़े का भी लगने वाला है। वो यहाँ पर ये कह देता है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें आग कर दूंगा। जैसे ही ये अहमर बात सुनेगा तो अहमर के जो ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बाप किसी और लड़की के लिए अपने बेटे को ही
आग करने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना अहमर के सामने एक कंडीशन रखी जाएगी कि यहाँ पर जो है ना कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है कि तुम जाओ या तुम्हारी माँ दोनों साथ में मिलकर जाएं और वो जाकर यहाँ पर सारा को वापस मनाकर घर लेकर आएंगे, तभी मैं माफ़ करूँगा तुम सबको, वरना मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरी जायदाद से आग हो जाओ और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ जाए। मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। तो ये कंडीशन जो है ना अमर के सामने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि जो है ना दूसरी तरफ सारा इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब जो है ना इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए जो कि उसकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था। जब कि सारा के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था तो यहाँ पर जो है ना अहमर की जहाँ ज़रूरत थी उसे, तो अहमर उसे छोड़कर वहाँ से चला गया था। तो इसी बात को गुस्सा बनाए हुए यहाँ पर जो है ना सारा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़िद पर अड़ जाएगी कि कहेगी कि मैं अहमर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि जो सैम है वो यहाँ पर अपनी माफ़ी वगैरह मांगने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हद ही पार कर देगा, अपने भाई का बेटा दे देगा और वो कहेगा और भी अगर कोई कंडीशन है तो मुझे बता दो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इस ज़मीर के बोझ के को लिए हुए इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो यहाँ पर जो है ना सारा उसे माफ़ कर देगी। तो यहाँ पर जो है ना इस माफ़ करने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाएगा। तो इसी सोच में वो जाएगा यहाँ पर जो है ना अहमर के पास, कहेगा कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुमने उसका मतलब कि जो है ना साथ नहीं दिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उससे प्यार भरी बातें करोगे तो शायद वो तुम्हारी बात को सुन भी ले और माफ़ भी कर दे। जब अहमर ये बात सुनता है तो वो यहाँ पर सारा से मिलने की पूरी कोशिश करता है। तो सारा भी पहले तो उसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब सारा का बाप उसे समझाता है तो यहाँ पर जो है ना वो उससे मिलने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर अहमर उससे माफ़ी भी मांगेगा। तो यहाँ पर जो है ना जो वकील साहब हैं वो अहमर के घर भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को एक ये देखने को मिलेगा कि जो अहमर और सारा के दरमियान मामलात जो ख़राब हो चुके थे वो आप लोगों को सही होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को आखिर में ये देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो ना फ़िरोज़ खान जो कि यहाँ पर साइम बने हुए हैं वो इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी थे और विलन कैरेक्टर भी थे। तो इसका जो है ना उसका एंड क्या होने वाला है, घर वाला मतलब कि जो सारा है और जो अहमर है उसने तो उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है वो यहाँ पर कौन सा होने वाला है, वो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि जिन्होंने यानी कि फ़हद को मारा था, यानी कि जो सैम का भाई था उसे मारा था, वो यहाँ पर जो है ना जैसे ही जेल से रिहा होते हैं या फिर उनके कोई ऐसे बंदे अभी बाकी होते हैं जो कि यहाँ पर सैम से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको जब जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ पर सैम को गोली मार देते हैं। जी हाँ, आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग सीन ज़रूर देखने को मिलने वाला है कि सैम को गोली लगने वाली है। जैसे ही यानी कि सैम को वहाँ पर वो गोली मार कर चले जाएंगे तो यहाँ पर सैम लाचार बेबस पड़ा रहेगा और वो वहाँ पर तड़पता रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर जो ना कोई जो है वो सैम की मदद करने के लिए आएगा या नहीं? मुझे लगता है यहाँ पर अहमर किसी न किसी तरह से जो है ना सैम की हालत को देखते हुए वहाँ पर पहुँच जाएगा और सैम को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके बचने के चांसेस जो है ना वो 50-50 हैं। जैसे ही अगर लेकिन यहाँ पर जो अहमर है उसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ने वाला है। कुछ स्टोरी इसी तरह की होने वाली है। आप लोगों को कैसी लगी इसकी प्रेडिक्शन आप इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, और सेकंड लास्ट एपिसोड के आने का कौन बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहा है इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारा भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी कि आखिर ये अपने भाई का बेटा मुझे देने के लिए क्यों आया है। तो यहाँ पर जो ना मतलब उसे तो पता था यानी कि देने के लिए क्योंकि उसी ने ही यानी कि ये उसके सामने ये कंडीशन रखी थी कि अपने भाई का बेटा मुझे ला कर दो, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जो ना सैम अपने भाई का बेटा उसे ला कर देगा। तो बाय द वे इसको छोड़े यानी कि वो उसके बाद दे देता है। तो यहाँ पर जो ना सारा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होने लग जाती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा अहमर ने यहाँ पर जैसे ही फैसला किया कि तो जो है ना सारा को तलाक देने का, तो उसका बाप भी एंड टाइम पर जैसे कि आप सबको पता है कि एंट्री मार चुका है। वो यहाँ पर अपने बेटे को कहता है और उसकी माँ यानी कि अपनी बीवी को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से इस घर से दफ़ा हो जाओ अपना सामान लेकर। तो यहाँ पर जो ना वो सारा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और सारा की हर बात को मानना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि सारा उसकी बेटी है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे उसे पता चला है कि सारा के साथ जुल्म हुआ है तो यहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इसी वजह से वो उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से घर से निकल जाओ। तो यहाँ पर जो ना अपने बेटे से यानी कि वो ये कहता है, अहमर से कहता है कि मैंने एक फ़ैसला किया। तो यहाँ पर अहमर अपने बाप से पूछ रहा होता है कि क्या फ़ैसला किया है। तो यहाँ पर जो है ना
अहमर का बाप उसे एक ऐसा जवाब देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फिकेशन या सेटिस्फाइड लग रहा होता है, जो कि फैंस को बहुत ही ज़्यादा कमाल का और मज़े का भी लगने वाला है। वो यहाँ पर ये कह देता है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें आग कर दूंगा। जैसे ही ये अहमर बात सुनेगा तो अहमर के जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बाप किसी और लड़की के लिए अपने बेटे को ही आग करने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना अहमर के सामने एक कंडीशन रखी जाएगी कि यहाँ पर जो है ना कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है कि तुम जाओ या तुम्हारी माँ दोनों साथ में मिलकर जाएं और वो जाकर यहाँ पर सारा को वापस मनाकर घर लेकर आएंगे, तभी मैं माफ़ करूँगा तुम सबको, वरना मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरी जायदाद से आग हो जाओ और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ जाए। मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। तो ये कंडीशन जो है ना अमर के सामने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि जो है ना दूसरी तरफ सारा इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब जो है ना इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए जो कि उसकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था। जब कि सारा के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था तो यहाँ पर जो है ना अमर की जहाँ ज़रूरत थी उसे, तो अमर उसे छोड़कर वहाँ से चला गया था। तो इसी बात को गुस्सा बनाए हुए यहाँ पर जो है ना सारा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़िद पर अड़ जाएगी कि कहेगी कि मैं अमर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि जो सैम है वो यहाँ पर अपनी माफ़ी वगैरह मांगने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हद ही पार कर देगा, अपने भाई का बेटा दे देगा और वो कहेगा और भी अगर कोई कंडीशन है तो मुझे बता दो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इस ज़मीर के बोझ के को लिए हुए इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो यहाँ पर जो है ना सारा उसे माफ़ कर देगी। तो यहाँ पर जो है ना इस माफ़ करने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाएगा। तो इसी सोच में वो जाएगा यहाँ पर जो है ना अहमर के पास, कहेगा कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुमने उसका मतलब कि जो है ना साथ नहीं दिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उससे प्यार भरी बातें करोगे तो शायद वो तुम्हारी बात को सुन भी ले और माफ़ भी कर दे। जब अहमर ये बात सुनता है तो वो यहाँ पर सारा से मिलने की पूरी कोशिश करता है। तो सारा भी पहले तो उसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब सारा का बाप उसे समझाता है तो यहाँ पर जो है ना वो उससे मिलने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर अहमर उससे माफ़ी भी मांगेगा। तो यहाँ पर जो है ना जो वकील साहब हैं वो अहमर के घर भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को एक ये देखने को मिलेगा कि जो अहमर और सारा के दरमियान मामला जो ख़राब हो चुके थे वो आप लोगों को सही होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को आखिर में ये देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो ना फ़िरोज़ खान जो कि यहाँ पर साइम बने हुए हैं वो इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी थे और विलन कैरेक्टर भी थे। तो इसका जो है ना उसका एंड क्या होने वाला है, घर वाला मतलब कि जो सारा है और जो अहमर है उसने तो उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है वो यहाँ पर कौन सा होने वाला है। वो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि जिन्होंने यानी कि फ़हद को मारा था, यानी कि जो सैम का भाई था उसे मारा था, वो यहाँ पर जो है ना जैसे ही जेल से रिहा होते हैं या फिर उनके कोई ऐसे बंदे अभी बाकी होते हैं जो कि यहाँ पर सैम से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको जब जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ पर सैम को गोली मार देते हैं। जी हाँ, आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग सीन ज़रूर देखने को मिलने वाला है कि सैम को गोली लगने वाली है। जैसे ही यानी कि सैम को वहाँ पर वो गोली मार कर चले जाएंगे तो यहाँ पर सैम लाचार बेबस पड़ा रहेगा और वो वहाँ पर तड़पता रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर जो है ना कोई जो है वो सैम की मदद करने के लिए आएगा या नहीं? मुझे लगता है यहाँ पर अहमर किसी न किसी तरह से जो है ना सैम की हालत को देखते हुए वहाँ पर पहुँच जाएगा और सैम को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके बचने के चांसेस जो है ना वो 50-50 हैं। जैसे ही अगर लेकिन यहाँ पर जो अहमर है उसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ने वाला है। कुछ स्टोरी इसी तरह की होने वाली, आप लोगों को कैसी लगी इसकी प्रेडिक्शन आप इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और सेकंड लास्ट एपिसोड के आने का कौन बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहा है इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारा भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी कि आखिर ये अपने भाई का बेटा मुझे देने के लिए क्यों आया है। तो यहाँ पर जना मतलब उसे तो पता था यानी कि देने के लिए क्योंकि उसी ने ही यानी कि ये उसके सामने ये कंडीशन रखी थी कि अपने भाई का बेटा मुझे ला कर दो, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जो ना सैम अपने भाई का बेटा उसे ला कर देगा। तो बाय द वे इसको छोड़े यानी कि वो उसके बाद दे देता है। तो यहाँ पर जो ना सारा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होने लग जाती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, अहमर ने यहाँ पर जैसे ही फैसला किया कि तो जो है ना सारा को तलाक देने का, तो उसका बाप भी एंड टाइम पर जैसे कि आप सबको पता है कि एंट्री मार चुका है। वो यहाँ पर अपने बेटे को कहता है और उसकी माँ यानी कि अपनी बीवी को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से इस घर से दफ़ा हो जाओ अपना सामान लेकर। तो यहाँ पर जो ना वो सारा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और सारा की हर बात को मान
मानना चाहता है क्योंकि वो समझता है कि सारा उसकी बेटी है। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे उसे पता चला है कि सारा के साथ जुल्म हुआ है, तो यहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इसी वजह से वो उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से घर से निकल जाओ। तो यहाँ पर जो ना अपने बेटे से यानी कि वो ये कहता है, अहमर से कहता है कि मैंने एक फ़ैसला किया। तो यहाँ पर अहमर अपने बाप से पूछ रहा होता है कि क्या फ़ैसला किया है। तो यहाँ पर जो है ना अहमर का बाप उसे एक ऐसा जवाब देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फिकेशन या सेटिस्फाइड लग रहा होता है, जो कि फैंस को बहुत ही ज़्यादा कमाल का और मज़े का भी लगने वाला है। वो यहाँ पर ये कह देता है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें आग कर दूंगा। जैसे ही ये अहमर बात सुनेगा तो अहमर के जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बाप किसी और लड़की के लिए अपने बेटे को ही आग करने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना अहमर के सामने एक कंडीशन रखी जाएगी कि यहाँ पर जो है ना कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है कि तुम जाओ या तुम्हारी माँ दोनों साथ में मिलकर जाएं और वो जाकर यहाँ पर सारा को वापस मनाकर घर लेकर आएंगे, तभी मैं माफ़ करूँगा तुम सबको, वरना मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरी जायदाद से आग हो जाओ और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ जाए। मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। तो ये कंडीशन जो है ना अमर के सामने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि जो है ना दूसरी तरफ सारा इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब जो है ना इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए जो कि उसकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था। जब कि सारा के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था तो यहाँ पर जो है ना अमर की जहाँ ज़रूरत थी उसे, तो अमर उसे छोड़कर वहाँ से चला गया था। तो इसी बात को गुस्सा बनाए हुए यहाँ पर जो है ना सारा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़िद पर अड़ जाएगी कि कहेगी कि मैं अमर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि जो सैम है वो यहाँ पर अपनी माफ़ी वगैरह मांगने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हद ही पार कर देगा, अपने भाई का बेटा दे देगा और वो कहेगा और भी अगर कोई कंडीशन है तो मुझे बता दो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इस ज़मीर के बोझ के को लिए हुए इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो यहाँ पर जो है ना सारा उसे माफ़ कर देगी। तो यहाँ पर जो है ना इस माफ़ करने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाएगा। तो इसी सोच में वो जाएगा यहाँ पर जो है ना अहमर के पास, कहेगा कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुमने उसका मतलब कि जो है ना साथ नहीं दिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उससे प्यार भरी बातें करोगे तो शायद वो तुम्हारी बात को सुन भी ले और माफ़ भी कर दे। जब अहमर ये बात सुनता है तो वो यहाँ पर सारा से मिलने की पूरी कोशिश करता है। तो सारा भी पहले तो उसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब सारा का बाप उसे समझाता है तो यहाँ पर जो है ना वो उससे मिलने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर अहमर उससे माफ़ी भी मांगेगा। तो यहाँ पर जो है ना जो वकील साहब हैं वो अहमर के घर भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को एक ये देखने को मिलेगा कि जो अहमर और सारा के दरमियान मामला जो ख़राब हो चुके थे वो आप लोगों को सही होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को आखिर में ये देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो ना फ़िरोज़ खान जो कि यहाँ पर साइम बने हुए हैं वो इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी थे और विलन कैरेक्टर भी थे। तो इसका जो है ना उसका एंड क्या होने वाला है, घर वाला मतलब कि जो सारा है और जो अहमर है उसने तो उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है वो यहाँ पर कौन सा होने वाला है। वो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि जो जिन्होंने यानी कि फ़हद को मारा था, यानी कि जो सैम का भाई था उसे मारा था, वो यहाँ पर जो है ना जैसे ही जेल से रिहा होते हैं या फिर उनके कोई ऐसे बंदे अभी बाकी होते हैं जो कि यहाँ पर सैम से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको जब जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ पर सैम को गोली मार देते हैं। जी हाँ, आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग सीन ज़रूर देखने को मिलने वाला है कि सैम को गोली लगने वाली है। जैसे ही यानी कि सैम को वहाँ पर वो गोली मार कर चले जाएंगे तो यहाँ पर सैम लाचार बेबस पड़ा रहेगा और वो वहाँ पर तड़पता रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर जो है ना कोई जो है वो सैम की मदद करने के लिए आएगा या नहीं? मुझे लगता है यहाँ पर अहमर किसी न किसी तरह से जो है ना सैम की हालत को देखते हुए वहाँ पर पहुँच जाएगा और सैम को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके बचने के चांसेस जो है ना वो 50-50 हैं। जैसे ही अगर, लेकिन यहाँ पर जो अहमर है उसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ने वाला है। कुछ स्टोरी इसी तरह की होने वाली है। आप लोगों को कैसी लगी इसकी प्रेडिक्शन आप इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, और सेकंड लास्ट एपिसोड के आने का कौन बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारा भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी कि आखिर ये अपने भाई का बेटा मुझे देने के लिए क्यों आया है। तो यहाँ पर जना मतलब उसे तो पता था यानी कि देने के लिए क्योंकि उसी ने ही यानी कि ये उसके सामने ये कंडीशन रखी थी कि अपने भाई का बेटा मुझे ला कर दो, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जो है ना सैम अपने भाई
भाई का बेटा उसे ला कर देगा। तो बाय द वे इसको छोड़े, यानी कि वो उसके बाद दे देता है, तो यहाँ पर जो ना सारा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होने लग जाती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, अहमर ने यहाँ पर जैसे ही फैसला किया कि तो जो है ना सारा को तलाक देने का, तो उसका बाप भी एंड टाइम पर, जैसे कि आप सबको पता है कि एंट्री मार चुका है, वो यहाँ पर अपने बेटे को कहता है और उसकी माँ यानी कि अपनी बीवी को कहता है कि तुम यह दोनों यहाँ से इस घर से दफ़ा हो जाओ अपना सामान लेकर। तो यहाँ पर जो ना वो सारा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और सारा की हर बात को मानना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि सारा उसकी बेटी है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे उसे पता चला है कि सारा के साथ जुल्म हुआ है, तो यहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इसी वजह से वो उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से घर से निकल जाओ। तो यहाँ पर जो ना अपने बेटे से यानी कि वो ये कहता है, अहमर से कहता है कि मैंने एक फ़ैसला किया। तो यहाँ पर अहमर अपने बाप से पूछ रहा होता है कि क्या फ़ैसला किया है। तो यहाँ पर जो है ना अहमर का बाप उसे एक ऐसा जवाब देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा होता है, जो कि फैंस को बहुत ही ज़्यादा कमाल का और मज़े का भी लगने वाला है। वो यहाँ पर ये कह देता है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें आग कर दूंगा। जैसे ही ये अहमर बात सुनेगा तो अहमर के जो ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बाप किसी और लड़की के लिए अपने बेटे को ही आग करने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर जो ना अहमर के सामने एक कंडीशन रखी जाएगी कि यहाँ पर जो है ना कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है कि तुम जाओ या तुम्हारी माँ दोनों साथ में मिलकर जाएं और वो जाकर यहाँ पर सारा को वापस मनाकर घर लेकर आएंगे, तभी मैं माफ़ करूँगा तुम सबको, वरना मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरी जायदाद से आग हो जाओ और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ जाए। मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। तो ये कंडीशन जो है ना अहमर के सामने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि जो है ना दूसरी तरफ सारा इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप जो है ना इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए जो कि उसकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था। जब कि सारा के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था, तो यहाँ पर जो ना अहमर की जहाँ ज़रूरत थी उसे, तो अहमर उसे छोड़कर वहाँ से चला गया था। तो इसी बात को गुस्सा बनाए हुए यहाँ पर जो ना सारा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़िद पर अड़ जाएगी कि कहेगी कि मैं अहमर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो ना इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि जो सैम है वो यहाँ पर अपनी माफ़ी वगैरह मांगने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हद ही पार कर देगा, अपने भाई का बेटा दे देगा और वो कहेगा और भी अगर कोई कंडीशन है तो मुझे बता दो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इस ज़मीर के बोझ के को लिए हुए इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो यहाँ पर जो ना सारा उसे माफ़ कर देगी। तो यहाँ पर जो ना इस माफ़ करने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाएगा। तो इसी सोच में वो जाएगा यहाँ पर जो है ना अहमर के पास, कहेगा कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुमने उसका मतलब कि जो है ना साथ नहीं दिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उससे प्यार भरी बातें करोगे तो शायद वो तुम्हारी बात को सुन भी ले और माफ़ भी कर दे। जब अहमर ये बात सुनता है तो वो यहाँ पर सारा से मिलने की पूरी कोशिश करता है। तो सारा भी पहले तो उसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब सारा का बाप उसे समझाता है तो यहाँ पर जो है ना वो उससे मिलने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर अहमर उससे माफ़ी भी मांगेगा। तो यहाँ पर जो है ना जो वकील साहब हैं वो अहमर के घर भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को एक ये देखने को मिलेगा कि जो अहमर और सारा के दरमियान मामला जो ख़राब हो चुके थे वो आप लोगों को सही होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को आखिर में ये देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो ना फ़िरोज़ खान जो कि यहाँ पर साइम बने हुए हैं, वो इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर भी थे और विलन कैरेक्टर भी थे। तो इसका जो है ना उसका एंड क्या होने वाला है, घर वाला मतलब कि जो सारा है और जो अहमर है उसने तो उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है वो यहाँ पर कौन सा होने वाला है। वो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि जो जिन्होंने यानी कि फ़हद को मारा था, यानी कि जो सैम का भाई था उसे मारा था, वो यहाँ पर जो है ना जैसे ही जेल से रिहा होते हैं या फिर उनके कोई ऐसे बंदे अभी बाकी होते हैं जो कि यहाँ पर सैम से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको जब जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ पर सैम को गोली मार देते हैं। जी हाँ, आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग सीन ज़रूर देखने को मिलने वाला है कि सैम को गोली लगने वाली है। जैसे ही यानी कि सैम को वहाँ पर वो गोली मार कर चले जाएंगे तो यहाँ पर सैम लाचार बेबस पड़ा रहेगा और वो वहाँ पर तड़पता रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर जो है ना कोई जो है वो सैम की मदद करने के लिए आएगा या नहीं? मुझे लगता है यहाँ पर अहमर किसी न किसी तरह से जो है ना सैम की हालत को देखते हुए वहाँ पर पहुँच जाएगा और सैम को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके बचने के चांसेस जो है ना वो 50-50 हैं। जैसे ही अगर लेकिन यहाँ पर जो अहमर है उसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ने वाला है,
कुछ स्टोरी इसी तरह की होने वाली, आप लोगों को कैसी लगी इसकी प्रेडिक्शन आप इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, और सेकंड लास्ट एपिसोड के आने का कौन बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारा भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी कि आखिर ये अपने भाई का बेटा मुझे देने के लिए क्यों आया है। तो यहाँ पर जना मतलब उसे तो पता था यानी कि देने के लिए क्योंकि उसी ने ही यानी कि ये उसके सामने ये कंडीशन रखी थी कि अपने भाई का बेटा मुझे ला कर दो, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जो ना सैम अपने भाई का बेटा उसे ला कर देगा। तो बाय द वे इसको छोड़े यानी कि वो उसके बाद दे देता है, तो यहाँ पर जो ना सारा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होने लग जाती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अहमर ने यहाँ पर जैसे ही फैसला किया कि तो जो है ना सारा को तलाक देने का, तो उसका बाप भी एंड टाइम पर जैसे कि आप सबको पता है कि एंट्री मार चुका है। वो यहाँ पर अपने बेटे को कहता है और उसकी माँ यानी कि अपनी बीवी को कहता है कि तुम यह दोनों यहाँ से इस घर से दफा हो जाओ अपना सामान लेकर। तो यहाँ पर जो ना वो सारा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और सारा की हर बात को मानना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि सारा उसकी बेटी है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे उसे पता चला है कि सारा के साथ जुल्म हुआ है, तो यहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इसी वजह से वो उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से घर से निकल जाओ। तो यहाँ पर जो ना अपने बेटे से यानी कि वो ये कहता है, अहमर से कहता है कि मैंने एक फ़ैसला किया। तो यहाँ पर अहमर अपने बाप से पूछ रहा होता है कि क्या फ़ैसला किया है। तो यहाँ पर जो है ना अहमर का बाप उसे एक ऐसा जवाब देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा होता है, जो कि फैंस को बहुत ही ज़्यादा कमाल का और मज़े का भी लगने वाला है। वो यहाँ पर ये कह देता है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें आग कर दूंगा। जैसे ही ये अहमर बात सुनेगा तो अहमर के जो ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बाप किसी और लड़की के लिए अपने बेटे को ही आग करने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर जो ना अहमर के सामने एक कंडीशन रखी जाएगी कि यहाँ पर जो है ना कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है कि तुम जाओ या तुम्हारी माँ दोनों साथ में मिलकर जाएं और वो जाकर यहाँ पर सारा को वापस मनाकर घर लेकर आएंगे, तभी मैं माफ़ करूँगा तुम सबको, वरना मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरी जायदाद से आग हो जाओ और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ जाए। मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। तो ये कंडीशन जो है ना अहमर के सामने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि जो है ना दूसरी तरफ सारा इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप जो है इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए जो कि उसकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था। जब कि सारा के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था, तो यहाँ पर जो है अहमर की जहाँ ज़रूरत थी उसे, तो अहमर उसे छोड़कर वहाँ से चला गया था। तो इसी बात को गुस्सा बनाए हुए यहाँ पर जो है ना सारा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़िद पर अड़ जाएगी कि कहेगी कि मैं अहमर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि जो सैम है वो यहाँ पर अपनी माफ़ी वगैरह मांगने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हद ही पार कर देगा, अपने भाई का बेटा दे देगा। और वो कहेगा और भी अगर कोई कंडीशन है तो मुझे बता दो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इस ज़मीर के बोझ के को लिए हुए इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो यहाँ पर जो है ना सारा उसे माफ़ कर देगी। तो यहाँ पर जो है ना इस माफ़ करने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाएगा। तो इसी सोच में वो जाएगा यहाँ पर जो है ना अहमर के पास, कहेगा कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुमने उसका मतलब कि जो है ना साथ नहीं दिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उससे प्यार भरी बातें करोगे तो शायद वो तुम्हारी बात को सुन भी ले और माफ़ भी कर दे। जब अहमर ये बात सुनता है तो वो यहाँ पर सारा से मिलने की पूरी कोशिश करता है। तो सारा भी पहले तो उसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब सारा का बाप उसे समझाता है तो यहाँ पर जो है ना वो उससे मिलने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर अहमर उससे माफ़ी भी मांगेगा। तो यहाँ पर जो है ना जो वकील साहब हैं वो अहमर के घर भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को एक ये देखने को मिलेगा